यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय प्रधानाचार्य, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी जो वरिष्ठ यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रधानगण हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, गुमा पंचायत, इसके साथ लगती जितनी भी पंचायत, चाहे बखोल की बात हो, चाहे हिमरी की बात हो, देवगढ़ की बात हो, रावड़ा के अरपुड़क की बात हो, जितने भी साथ लगते क्षेत्र के यहाँ पर प्रबुद्ध हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तंभ आए हैं, मैं सभी एक एक कार्यकर्ता को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। आधे लोग अंदर है, आधे ज्यादा लोग बाहर है, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। और सबसे पहले, क्योंकि गुमा हमारे चुनाव क्षेत्र का मुख्य द्वार है और साथ ही साथ मैं समझता हूँ बात नहीं करेंगे और हमने जब पीछे हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग का जो हमारा प्रगति नगर में कॉलेज है, उस वक्त एक कार्यक्रम था और उसके उपरांत यहाँ पर हमारे सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के आग्रह पे हमने स्कूल का भी कार्यक्रम रखा था। और उस वक्त ये बात आई थी हमारे पहले कार्यकाल के दौरान 2003 से 7 के बीच, जब पूरे हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक आपके 23+2 पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक, मुझे याद है उस वक्त राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे हिमाचल के मैं समझता हूँ बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और हमारे क्षेत्र के साथ भी उनका एक अटूट संबंध रहा। उनके चुनाव क्षेत्र रोडू में 18+2 खुले थे। कौल सिंह ठाकुर जी नंबर 2 मंत्री थे उस मंत्रिमंडल में, उनका क्षेत्र द्रंग में 22 खुले थे। उस वक्त जुबल कोटखाई में सर्वाधिक आपके 23+2 खुले थे। उस वक्त गुमा का +2 भी उस वक्त खुला था, महासू का +2 भी उस वक्त खुला था। हिमरी तो स्वयं मुख्यमंत्री उस वक्त के हमारे वीरभद्र सिंह जी गए थे। ये सभी +2 उस कार्यकाल के दौरान खुले थे और जो मौजूदा बिल्डिंग है ये भी उसी कार्यकाल के दौरान बनी थी। हमारा मुख्य द्वार है और इनरोलमेंट भी यहाँ पर, जैसे मैंने उस दिन पता किया था, यहाँ पर इनरोलमेंट भी थी, स्ट्रेंथ भी थी, एक जस्टिफिकेशन भी थी। इसी बात को देखते इसका बजटरी प्रोविजन जो वर्तमान का हमारा बजटरी ईयर है 2023-24, इसमें इसके लिए पैसे का प्रावधान किया गया और इसकी लगभग 3 करोड़ 18 लाख के आसपास की प्रशासनिक वित्तीय अनुमोदन इसका शीघ्र प्राप्त करके इसका हम टेंडर लगाएंगे, कार्य प्रारंभ होगा। जैसे भाई प्रताप जी कह रहे थे 5 वर्षों के दौरान चाहे सड़कों की बात थी, पीएमजीएसवाई की बात आई, कोटखाई जुब्बल दोनों कहने को 2 मंडल थे, एक भी प्रोजेक्ट आपका कोटखाई जुब्बल में स्वीकृत नहीं हुआ। आज अगर हम होली महासू वैली रोड की बात करें जो पूरे बलसन को कनेक्ट करता है, आज लगभग कोई 20 करोड़ के आसपास का हमारा एस्टिमेट इसकी डीपीआर केंद्र को स्वीकृति के लिए जा चुकी है और पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 250 करोड़ का इन्होंने आंकड़ा दिया। इसमें सर्वाधिक जो बजटरी अलॉटमेंट होगी हमारे ही क्षेत्र कोटखाई जुब्बल नावर में होगी, लगभग कोई मैं समझता हूँ 250 करोड़ से ऊपर की राशि होगी। हमारे चाहे कुपड़ी नाड़ा से क्यारी की बात तो लेटेस्ट ये सड़क भी इसमें डाल दी गई है। हमारी सावड़ा मांदल जगतान की बात हो, मैंने होली महासू का उदाहरण आपके समक्ष रख लिया, चाहे मराथू थोड़ा की बात हो, हमारी पांगली पुंगली चैतला सड़क की बात हो, कोलड़ा पचकावंटी सड़क की बात हो, चाहे हमारी मैंदली से सेवकेंची सड़क की बात हो, कोई 12-13 सड़कें जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र की लाइफ लाइन्स है, जीवन रेखा है, इसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे वो 2003 से 7 की बात हो, चाहे 13 से 17 की बात हो, जो कार्य अधर में लटके हुए थे, जैसे रामनगर का स्कूल है तो वही का वही है जो हमने 17 में छोड़ा था, चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, वहां का जो जौणी के नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी एक ईंट नहीं लगी, चाहे जुब्बल के झड़क की बात हो, चाहे हमारे नावर क्षेत्र की कुठाड़ी की बात हो, चाहे नंबर 4 की बात हो, चाहे हमारी मैं समझता हूँ चाहे राथल की बात हो, भोलाड़ के लगभग हमारे ही चुनाव क्षेत्र जिसमें गुमा भी सम्मिलित है, देवगढ़ भी सम्मिलित है, रामनगर भी है, जौणी भी है, थ्रोड़ा भी है, लगभग कोई 15 स्कूलों के लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया गया है ताकि शीघ्र इन बिल्डिंग्स का निर्माण हो, एक अच्छा आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे चुनाव क्षेत्र में स्थापित हो। इसके लिए मेरा हर संभव प्रयास होगा। ये जो नई जिम्मेदारी मिली है ये मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग जिसका एक अपनी महत्वता है
और जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन आप सबकी आशीर्वाद से कोटखाई जुब्बन नावर की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद, सभी इष्टों के आशीर्वाद से मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर हम शिक्षा की बात करें, इसमें और बेहतरी आए और सुधार आए, इसके लिए पूरे प्रयास होंगे और हमारा फोकस है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमा का है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी, मैं समझता गुणवत्ता युक्त या आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो, आपके शिक्षकों के पद आपके भरे जाए। और मैं अभी परसों अखबार भी पढ़ रहा था, आपने देखा होगा आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, जो आपके स्कूल खुलते हैं या कोई भी संस्थान खुलते हैं, तो मात्र चुनावी स्टंट ना हो, उसमें एक सोच के साथ ये आपके संस्थान खुलने चाहिए। ये ना हो कि चुनाव से मात्र 3-4 महीने पहले आप इन स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दो। अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूंगा, जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, इनके 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मात्र 2 कॉलेज खुले। जब इनको पता लग गया कि अब 3-4 महीने चुनाव को रह गए हैं, तब 2 दर्जन खोल दिए। तो ये मैं समझता हूँ जो बातें ये अनुचित है, इसका नुकसान मैं समझता हूँ हमारी आने वाली जो भविष्य की हमारी जो पीढ़ी है उनको पड़ता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो रिक्त पड़े पद, जैसे मैंने पहले कहा, प्रदेश में 12,000 से अधिक आपके पद रिक्त पड़े हैं, और मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का, समस्त कैबिनेट का। आज तक के हिमाचल के इतिहास में 1 महीने के अंदर मैं समझता हूँ जो 2 कैबिनेट मीटिंग्स हुई है, सर्वाधिक आपकी शिक्षा विभाग में जो पोस्टें थी वो कैबिनेट के द्वारा उसकी स्वीकृति मिली। इसमें प्रथम चरण में लगभग कोई 530 आपके लेक्चरर के पद जो आपके हायर एजुकेशन के अधीन आते हैं, उसकी स्वीकृति हमारे को कैबिनेट से मिली। ये भी हमारी कमीशन को जाएंगे ताकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ हो। इसके अलावा भी लगभग कोई 5,300 पोस्टें हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो गत आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई 15 दिन पहले, उसमें हमारे को स्वीकृति मिली, जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम मैं समझता हूँ एक तरह का रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। और शीघ्र हमारे जो रिक्त पड़े पद हैं इनको भरा जाएगा। अच्छे टीचर्स हो, जिसके माध्यम से अच्छे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हाथों में हो, इस सोच के साथ करेंगे। अपने क्षेत्र की हमारी चाहे बागवानी की बात आती है, पीछे हमारा कार्यक्रम नेगी जी और हमारा था जब हमने यहाँ पर अपने सीए स्टोर का निरीक्षण किया। ये ठाकुर रामलाल जी की याद है हमारे क्षेत्र के प्रति, जो उनके इस कार्यकाल के दौरान हमारा ये कोल्ड स्टोर यहाँ पर स्थापित किया गया था। और पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग कोई 16 करोड़ 48 लाख की राशि को अपग्रेड करने के लिए आपकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुई थी। 2 सीए स्टोर इस बार प्रस्तावित, और इन प्रिंसिपल एक बागी का भी हमारा कोल्ड स्टोर है। आने वाले समय में एक अच्छा आधारभूत ढांचा बागवानी के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ स्थापित हो, क्योंकि यही हमारे क्षेत्र की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। पर्यटन की दृष्टिकोण से भी हमारे क्षेत्र में जो हो सकता है उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि आज बारिश के कारण मैं समझता हूँ थोड़ा हमारे को अपना कार्यक्रम भी कर्टेल करना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में आप सब पास हुए। सभी मैं समझता हूँ बारिश के बावजूद भी अपने उत्साह के साथ सबने अपनी उपस्थिति दर्ज की, और जो हमारे क्षेत्र के विकास में एक नया मील पत्थर स्थापित हुआ है उसमें सबने आपने यहाँ पर अपना आशीर्वाद देके अपनी उपस्थिति दर्ज करके मैं समझता हूँ एक तरह से हम सबको प्रेरणा दी, एक तरह से हमारा सबका मनोबल बढ़ा है। आने वाले समय में भव्य बिल्डिंग हो और विशेष रूप से वहां पर ऑडिटोरियम का भी निर्माण हो, जिस तरह की जैसे बारिश की परिस्थिति आज यहाँ पर होगी, ऑडिटोरियम होता तो और अच्छे तरीके से हम उस कार्यक्रम का कर सकते थे। तो मेरा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रहेगा, इसमें जो डीपीआर बनेगी आपकी जो एस्टिमेट बनेगा उसमें ऑडिटोरियम का भी मैं समझता हूँ प्रावधान हो। इन 4-5 महीनों में जब से हमारी सरकार बनी है, जो हमारे जनवरी के महीने में मैंने ओथ ली थी, चाहे वो पुड़क की हमारी उठाऊ सिंचाई योजना की बात हो, चाहे हमारे मैं समझता हूँ और भी सड़कों की मैंने बात आपके समक्ष रखी, चाहे रामनगर की बात हो, हर क्षेत्र में अपने तरीके से मैं समझता हूँ एक समान दृष्टिकोण से अपने कोटखाई जुब्बन नावर जो एक समस्त हमारा एक परिवार है, इसमें एक मैं समझता हूँ एक समान दृष्टिकोण से विकास करने का प्रयास किया है। दायित्व तो अपने पूरे प्रदेश के प्रति है, वहां पर भी निष्ठा समर्पण की भावना से कार्य करेंगे और हमेशा यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेगी। मैं पुनः समस्त कार्यकर्ताओं का, सभी अपने पंचायती राज के प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी कार्यकर्तागण, आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही साथ ग्राम पंचायत घुमा की समस्त जनता जनार्दन को इस जो एक नया आपका कार्य प्रारंभ आज से हो रहा है इसका बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।